साथियों, खबरों का सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका अपना जगदीश असूजा और मैं पहुंचा हूं अब खंड के गांव जो बूढ़ा खेड़ा बड़ा एक राजनीतिक गांव है और दो धड़ों का एक बटा हुआ गांव कह सकते हैं, जहां राजनीति एक अपने आप में विशेष पहचान रखती है। उसी पंचायत के अंतर्गत हमारे बीच में सुरेंद्र ठाकुर, जो गांव से सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं। उनसे जानते हैं क्या कुछ मुद्दे हैं और आखिर क्यों इन्होंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। हमारे बीच सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार सर। सुरेंद्र जी, क्या कुछ सोच आई कि आपने इस चुनाव में अपना हिस्सेदारी की? मेरी ये सोच आई कि मैं चाहता हूँ मेरे गांव में मैं बदलाव करूँ, क्योंकि मेरे गांव के युवा साथियों में नशे का प्रकोप बहुत ज्यादा होता जा रहा है। और गांव में जो इतने पैसे पैसे लगाकर बड़ी पार्टी है वो सरपंच चुनाव लड़ रहे हैं, वो हमारे गांव में क्या विकास कार्य करवाएगी? मैं नहीं मानता कि वो विकास कार्य करवा सकेगी। मेरे पास से कोई पैसा नहीं है। मैं सिर्फ एक सेवादार के रूप में आया हूँ। एक बीज आज बोऊंगा ताकि वो पेड़ आगे बड़ा होगा, फल फूल भी लगे, सारे काम होंगे। वो गांव के युवा साथी, माता बहने, हमारे बुजुर्ग ताऊ चाचा जो हमें सभी सहयोग देंगे भरपूर, हम उनके लिए हर समय हाथ जोड़कर उन सभी से विनती, हम तैयार रहेंगे उनके पास सदा। सुरेंद्र जी, आपने बताया कि आपके पास नहीं पैसे, तो पैसे कौन लगा रहा है? जैसे यहाँ सभी पार्टियां लगा रही, जो कैंडिडेट हमारे युवा साथी है, जो भी सरपंच चुनाव लड़ रही है, काफी सारा पैसा लग रहा है। कितना पैसा लग रहा हुआ? लगभग 1.5 करोड़ के आसपास दोनों पार्टी का आराम से लग जाएगा। 1.5 करोड़ रुपए में ऐसा क्या काम कर रहे हैं वो लोग? वो कुछ भी कर रहा है, नशा फैला रहे हो या वोट खरीद रहे हो, ऐसा ही हो रहा है। और ऐसे पैसे लगते नहीं, वैसे तो मेरे नहीं लग रहे पैसे। प्रचार में जितने ज्यादा से ज्यादा लाख रुपए लग जाएंगे। मेरे पास ना वोट खरीदने के लिए पैसा है, ना किसी को नशा देने के लिए पैसे है। मेरे पास कोई पैसा नहीं है। मैं सिर्फ एक सेवादार के रूप में आया हूँ। तो सुरेंद्र जी, क्योंकि एक दो धड़ों का गांव है, तो आपके मन में क्या सोचा कि आप ही इस चुनाव के अंदर आए? तो मैंने सर ये सोचा, क्योंकि हर बार सिर्फ दो कैंडिडेट ही खड़े होते हैं। युवा साथियों को जैसे कि 1 महीने से चल रहा था, युवा साथी काफी 4-5 आगे आए, लेकिन उनकी आवाज दबा दी गई उनके परिवार के द्वारा। कैसे भी लगा लो, उनको आवाज दबा दी गई ताकि दो जड़े, ताकि लोगों को पैसा खाने के लिए 10 दिन का मौका मिल जाए। किसी को शराब पीने के लिए मिल जाए, किसी को वोटों के लिए पैसा मिल जाए। और उनको विकास से कोई मतलब नहीं है, ताकि वो विकास चाहते ही नहीं है। वो 10 दिन के बाद में 11वें दिन क्या करेंगे? 5 साल सरपंच चलानी है उसको, वो पैसे अपने पूरे करेगा या गांव का विकास करेगा? नहीं, वो गांव से पैसे कैसे पूरा कर पाएगा? पैसे पूरे नहीं होंगे जी। नहीं, आपने कहा कि यहाँ नशे का उसको कैसे, क्या नशे की आप कैसे बात कह सकते हैं? नशे तो क्योंकि अभी हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन नशा का प्रकोप हमारे ज्यादा 50 से प्लस युवा हमारे नशे के अंदर पहुंच चुके हैं जी। आपने जो आरोप लगाए हैं सुरेंद्र जी के, यहाँ गांव में वोट खरीदने की बात कही गई है, एक एक पार्टी द्वारा जो आपने कहा कि 1.5 करोड़ रुपया खर्च करने की बात कही गई, क्या इसमें कुछ सच्चाई भी है या आप ऐसी हवा में तिल छोड़ रहे हैं? हवा में नहीं है, क्योंकि गांव की चर्चा होती है चुनावी चर्चा। जैसे हम वार्तालाप करते हैं, पता चलता है आज हमारे गांव में 10,000 का रेट हो रहा है वोट का। ये हमारी चर्चा कोई झूठी नहीं चलती किसी बात में। एक वोट 10,000? वोट आज 10,000 रुपये बोल रहे हैं हमारे गाँव। तो उनको फिर खरीदने के लिए कैसे, कौन पैसे दे रहे हैं? वो तो सभी जैसे उनकी बनाई हुई है टीम, उनके टीम वर्क की काम करने, फिर वही खरीदेगा, तो सरपंच खरीदेगा नहीं जो भी है। क्या यहाँ बताया जा रहा है कोई ज्यादा कोई आमदनी का साधन भी नहीं है, तो फिर वो पैसे क्या, ये मामला क्या है कि आप बता रहे हैं कि 1.5 करोड़ रुपया खर्च कर दिया जाएगा, तो कैसे संभव है? मामला तो ऐसे है, उनको सिर्फ चौधर चाहिए। चलिए इस चौधर का फायदा क्या जब हमारी 1.5 करोड़ रुपए लग रहे? जैसे तो इससे 1.5 करोड़ रुपए लगाने चाहिए, गरीब कन्या की शादी कर दो या और कोई विकास कार्य करो, उनका नाम होगा, बाप दादा का नाम होगा, उनका नाम हमेशा रहेगा सर्वन अक्षरों में। अगर ऐसा पैसा वो लगाना चाहते हैं, जैसे चुनाव के से हटके लगाओ, सामाजिक कार्य में लगाओ, उनका नाम रहेगा, अमर रहेगा उनका नाम। तो क्या मानते हैं कि इन दोनों पार्टियां जो आपके हिसाब से उनके पास इतना पैसा है कि वो इतना चुनाव में खर्च कर दी? पैसा तो उनके पास भी है, लेकिन उनके साथ जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं वो भी पैसा लगा रहे हैं, सभी इकट्ठा समूह है। लेकिन मेरे साथ कोई ना युवा साथी, मैं अकेला ही हूँ। अकेला ही इस जंगल में आगे चलते हम नेक्स्ट ईयर जो 5 साल बाद इंसान आएगा, मेरे 5-7 युवा साथी और आगे आएंगे। अभी किसी ने हिम्मत नहीं की कि हम भी आगे आए इलेक्शन लड़ने के लिए। सुरेंद्र जी, जो बात आती है कि युवा साथी आगे आए, एक टीम वर्क काम करता है चुनाव के लिए, और आप बता रहे हैं कि टीम वर्क भी आपसे जो एक खड़े होने के कारण आपसे पीछे हटा हुआ, तो कैसे के लोगों के दिमाग से कैसे निकल पाए कि एक अच्छा व्यक्ति आए? जी, लोगों की धारणा यहाँ चेंज करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो नशे में रहते हैं सारे दिन।
जो अच्छा परिवार है वो दिल से सोचे, वो वोट मुझे जरूर देगा। तो आप मानते हैं कुछ वोट आपको मिली इस हिसाब हाँ, से? कुछ नहीं, हम टक्कर देंगे बिल्कुल, तीसरी पार्टियों में टक्कर देंगे। तो और क्या मुद्दे रहेंगे कि आप को लोग वोट दें, और आपने क्या मन में आकर के सोचा कि आप चुनाव लड़ें? मेरे मन में यही है कि मेरे गांव का मुझे विकास करवाना है, इसको आदर्श गांव बनाना है। इसके अंदर आपके ये सामने ही है, जैसे ये ढेर देखो कूड़े करकट के, यहाँ डेंगू फैलता है, इधर बहुत ज्यादा बिल्कुल गंदगी फैली हुई है। यहाँ ये सारी हटवा के इसमें पेड़ पौधे लगवाएंगे। और यहाँ हमारे गांव में जैसे लड़कियां हैं वो बाहर नहीं जा सकती, उनके लिए लाइब्रेरी बोलेंगे ताकि वो गांव से बाहर ना जाए। जैसे हमारी माता बहनें हैं, उनके लिए यहाँ रोजगार की व्यवस्था करें, ताकि उनको सिलाई ब्यूटी पार्लर ट्रेनिंग सेंटर खोला जाए, ताकि उनको सिखाया जाए, वो अपने गाँव में खड़ी हो सके। सुरेंद्र जी, जो आप बता रहे हैं कि नोटों की बिक्री का मामले के क्या आपने आरोप लगाए, क्या कोई आपने इसके चुनाव आयोग या कोई ऐसे जो कुछ ऐसी कहीं आपने कहा है कि ऐसा ना हो प्रचार के माध्यम? नहीं, प्रचार के माध्यम से ऐसा होना भी नहीं चाहिए, लेकिन राजनीतिक पार्टियां हैं, पैसे लगा रही है, ये होता आ रहा है। लेकिन ये भ्रष्टाचार को हमें बंद करना होगा, तभी हमारी अगर युवा साथी साथ आते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं। अकेला व्यक्ति सिर्फ आवाज उठा सकता है, अगर उसके पीछे 10 और युवा साथी आए तो हम उसको बंद भी कर सकते हैं। आपका सहयोग करने के लिए, क्योंकि जो मामला है कहने का मतलब आपके सहयोग के लिए भी कोई आगे नहीं आ रहा, हाँ बिल्कुल, लेकिन आप अपनी आवाज को उठा करके आज शुरुआत कर हाँ दी। शुरुआत करते हैं। तो लोगों से क्या अपील करेंगे कि लोग आपको वोट दें? मेरी सभी युवा साथी, माता बहनें, ताऊ चाचा सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि मुझे वोट दें। मैं आपके गाँव में विकास कार्यों की जड़ दिखा दूं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दूंगा, और नशे के खिलाफ है और नशा मुक्त गाँव करूंगा मैं बिल्कुल। एक नशा मुक्ति को लेकर के यहाँ एक तस्करी को रोकने के लिए भी शायद एक पंचायत हुई थी बाबा गोकुलनाथ का डेरा में, तो क्या वो लोग भी आपको समर्थन देने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे आज? नहीं, नशा तस्कर कैसे आ सकते हैं, वो तो आ ही नहीं सकते, उनका धंधा बंद हो जाएगा। नहीं, जो नशा तस्करी को रोकने के लिए पंचायत एक नहीं दो तीन बार हुई थी शायद बाबा गोकुलनाथ के डेरे में, तो क्या उन लोगों ने आपके सहयोग के लिए, क्योंकि आप इस मुद्दे को लेकर के आ गए हैं, तो क्या वो आपको समर्थन के लिए आ रहे हैं आज? नहीं, अभी तक कोई नहीं आ रहा है। क्या वो गाँवों में ही क्या ऐसी वो पंचायत बस या सरपंच के लिए आए वो थे? सिर्फ दोनों पार्टियों के अंदर है, संगठित होके रह गए, दोनों साइड पार्टियों में लगे हुए, कोई आगे नहीं आ रहा इसके खिलाफ। एक और बात बताइए सुरेंद्र जी, आखिर आपको ही वोट क्यों देगी बूढ़ागढ़ा की जनता? आप कहीं भी कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे या कुछ आपने ऐसा किया हो कि आपको वोट दे? मैंने 2013 से बंद पड़ा प्राइमरी स्कूल है ढाणी बूढ़ागढ़ा में 5वीं तक का, वो मैंने पिछले साल रीओपन कराया 83 बच्चों का, और इसके अंदर मैंने 14 महीने सामाजिक सेवा की है फ्री। उसमें पेड़ पौधे भी लगाए हैं, सारे काम साफ सफाई, बच्चों का डोर टू डोर बच्चे जाना, उसके अंदर 83 बच्चों का एडमिशन करवाना, और उसके अंदर एक गर्भवती उसके माता पिता देते हैं डॉक्टर से, और उसके अंदर मैंने स्टडी भी करवाई है बच्चों को 16 साल तक। और क्या कोई ऐसा सामाजिक कार्य किया है जिसको देख करके आपको वोट दे लूं? मैंने सिर्फ यही सामाजिक कार्य किया, और अभी और ज्यादा सामाजिक कार्य करने के लिए मैंने पहल की है, ताकि मेरे युवा साथी आए, हम संगठित होकर एक संगठन बनाकर काम करें, अपने काम को आगे ले जाएं। जी। तो साथियों, जिस प्रकार आपने देखा कि हमारे बीच में सुरेंद्र ठाकुर जी थे, और अभी हमारे बीच में जो समर्थक भी बैठे हैं उनसे भी जान लेते हैं कि आप यह समर्थन क्यों दे रहे हैं। दर्शन जी, आखिर आप लोग समर्थन दे रहे हैं आप यूपीएस में सुरेंद्र जी? ये हमारे गाँव से ठाकुर जी पहली बार है, जो मंच को उठाएगा और अंदर विकास कार्य की तरफ ध्यान देगा। ये जो गाँव में पैसे लग रहे हैं, शराब जो प्रकोप है, नशा का है, उसको खत्म करना है। नशा कहते हैं कि यहाँ एक खेल है, ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ी खेल यहाँ पर, इसका क्या कारण है, ऐसा क्या बात है? ज्ञान तो ऐसे राजनीतिक जो लोग हैं इनके तस्वीर की 70% बच्चे इस बूढ़ागढ़ा के जो लगा लो, आसपास के एरिया के लगा लो, वो नशे के तरफ दलदल के अंदर करते जा रहे हैं। हमने पहल करी, उनको बिगाड़ेंगे, नशा को खत्म करो। तो क्या महिलाएं भी आप लोगों को सहयोग कर रही है? क्योंकि महिला अधिकतर इससे पीड़ित होती है कि उसका पति या बेटा नशे में जाता है, बहुत बड़ी उसको दुविधा रहती है। इसके बारे में कोई आपको समझाने का प्रयास करेगा? हमें समझा रहे हैं, महिलाओं को धीरे धीरे समझ में आएगी, और वो सब नशे से अपने बच्चों को, अपने
अपने के घर वालों जो जिसको भी है वो समझाएंगे, हम उनको घर घर जाके हम भी समझा रहे हैं, लेकिन ऐसे मत करो। जी अभी हमारे बीच में एक और समर्थक भी है, साथी आ जाओ। अच्छा तो साथी जिस प्रकार आपने देखा कि हमारे बीच में भाई सुरेंद्र जी थे और जिनका चुनावी प्रचार को लेकर के एक अपना विशेष मुद्दा बताया और उन्होंने आरोप भी लगाए हैं कि यहाँ लगभग 1.5 करोड़ रुपया सरपंच का चुनाव के लिए खर्च होगा। एक बहुत बड़ी राशि हो जाती है। अपनी मूछ को बचाने के लिए यहाँ सरपंच चुनावी मैदान में उतरेंगे। अगर ऐसा है तो एक बहुत बड़ा यहाँ मुद्दा भी हो सकता है। इसको लेकर के देखते हैं क्या कुछ आगामी कार्रवाई होगी। तो और फिर से मैं आपके साथ अन्य खबर के साथ शामिल होऊंगा। मैं हूं आपका अपना जगदीश सचिता और सभी साथियों से निवेदन करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट डालें कि आखिर जो आप लोग प्रत्याशी चुन रहे हो कैसा है और क्यों है, तो उसका चुनाव करने में आप अग्रणी हो। आपका अपना धन्यवाद। जगदीश सचिता।